ठीक है। आइए अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो ये देखिए मैम, जो ताजमहल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी चाहता है, तो उन लोगों ने फोटोग्राफ लगाया, गैलरी बनाई है कि पहले ताजमहल कैसा दिखता था, फिर ईयर बाई ईयर कैसे कैसे उसका मेंटेनेंस चेंज हुआ है। और आप इन फोटोग्राफ को देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पहले और अब में क्या क्या फ़र्क आया है, इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ताजमहल का फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट फोटो ऑफ ताजमहल हुआ था 1862 में। उस टाइम पर ताजमहल का व्यू ऐसा होता था, सेंटर में बड़े बड़े ट्रीज होते थे जिससे ताजमहल का ब्यूटी पूरा हाइड हो जाता था, और ताजमहल ऐसा लगता था कि किसी फॉरेस्ट में बना था। अच्छा, लुक लाइक अ फॉरेस्ट। उसके बाद और जो रिवर थी ना, वो ताजमहल की वॉल से बिल्कुल लगती है, जो भी डिस्टेंस में चलती है दूरी पे। तो आप इन फोटोग्राफ में देखो, आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस आते गए। ये फोटो ली गई थी मैडम जब ब्रिटिशर्स का रूल था अपने इंडिया पे, तो जब उनकी फैमिली आई थी, प्रिंस शाहजहां ने अपनी वाइफ के लिए, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया अपनी बीबी की याद में, जो उसकी लविंग वाइफ थी। तीसरी बीबी थी, उसका रियल नाम था अंजुमन बानो, बट वो बहुत ब्यूटीफुल थी, तो शाहजहां उसको प्यार से मुमताज़ बोलती थी। मुमताज़ लाइक प्रिटी मिल पाई, तो उसको वो लक़ब दिया था उसने। तो ये ताजमहल जो है कोई लिविंग प्लेस नहीं है, रहने की जगह नहीं है। उसमें मुगल टाइम में भी कोई नहीं रहता था और आज भी कोई नहीं रहता है। सनराइज़ में ओपन करते हैं, सनसेट में क्लोज कर देते हैं। ताजमहल के अंदर में जो है बनी है 2 ग्रेव कबर, शाहजहां की और उसकी वाइफ मुमताज़। जो रियल ग्रेव बनी है वो अंदर बेसमेंट में है, वो अलाउड नहीं करते देखने के लिए। जो रेप्लिका बनी है वो हम लोग देख सकते हैं ताजमहल में जाकर के। तो इसमें कोई रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं है मैडम, सिर्फ कोर्टयार्ड एरिया है इसको घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। बैक साइड में इसके रिवर है, वो हम सारा विजिट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस एरिया के बारे में बताता हूँ। ये ताजमहल का एंट्रेंस एरिया है।
दिस इज अ बेस्ट टाइम फॉर विजिट ताजमहल। मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है और सनलाइट अच्छी है। इस बिल्डिंग की जो ब्यूटी डिपेंड करती है वो नेचुरल लाइट पे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी लाइट पड़ेगी इस बिल्डिंग पे उतना ही इसका मार्बल रिफ्लेक्ट करेगा। बिकॉज ये जो मार्बल रिचेस्ट कंट्री सबसे ज़्यादा पैसा तो इंडिया में, और ये रूलर थे यहाँ के मुगल। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा पूरा एक ही कॉन्टिनेंट, तो बहुत रिच था। तो ये बादशाह के साझा तीन बैठ ग्रेव यहाँ पे बन रही। ओके। सबसे पहले फाउंडेशन बनवाया ताजमहल का। ये जो आप खड़े हुए हैं ना ताजमहल के, ये फाउंडेशन के पहले इसके नीचे बेसमेंट के बीच पानी है। ताजमहल जो है ना पानी के ऊपर बना है, नीचे इसके रिवर है। इसके बैक साइड में जो रिवर है ना, उस रिवर का पानी उस टाइम पर यहाँ पे भी चलता था पूरी सीरीज में। तो शाहजहाँ को ये प्लेस पसंद आया ताजमहल बनाने के लिए, तो उसने डिसाइड किया बनाने के लिए। सबसे पहले पानी के ऊपर तो बना नहीं सकती कोई, तो सबसे पहले अंदर बेसमेंट में इन्होंने वेल्स खुदवाए थे, 4 ऑफ साइड 64 वेल्स खुदवाए। तो वेल्स में रास्ता दिया गया पानी भरने का, तो जितना भी रिवर का पानी था वो सारा वेल्स के अंदर भर गया। फिर उसमें यूज़ की गई पिलर के लिए शीशम की लक्कड़। शीशम की लक्कड़ आती थी भाई, पानी मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो शीशम की लक्कड़ के पाइप पेड़ काट के वेल्स के अंदर में डाली। जब उनको पानी मिला तो उसने एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए 1 साल का टाइम लगा मैडम। नीचे बेसमेंट बनाने के लिए 1 साल का टाइम लगा। 1 साल तक मुमताज़ की बॉडी को यहाँ रखा। 1 साल तक मुमताज़ की बॉडी को यहाँ रखा गया, परमानेंटली उसकी ग्रेव नहीं बना। अच्छा। जब फाउंडेशन बनकर तैयार हो गया, हाँ। तब मुमताज़ की डेड बॉडी को परमानेंटली सेंटर में उसकी ग्रेव बनवा दी। अच्छा। ताजमहल में काम स्टार्ट हो गया, जो कंप्लीट हुआ 1653, 1631 में स्टार्ट हुआ, 1653 में कंप्लीट हुआ। 20,000 लोगों ने काम किया। ये इसका रीजन है ताजमहल बनाने का, और ये इसका फाउंडेशन।入ります。白ばっかりなんです。 कोई जॉइंट नहीं है, सारे ऑल डिजाइन बनाए बाय हैंड, हेल्प ऑफ द चेजर, हैमर, जो उनके पास स्पेशल टूल्स है उनसे। और ये जो दूसरा आर्ट देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मार्बल इनले आर्ट। ये सारे स्टोन्स हैं, ये इसमें इनलेट किए हुए हैं। मार्बल की खुदाई करने के बाद उसमें ये स्टोन्स फिक्स किए हुए हैं सारे। लोग बोलते हैं ना शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वाले के हाथ कटवा दिए थे। एक्चुअली रियल में किसी का हाथ नहीं कटे थे। रियल में क्यों ऐसे जिन लोगों ने ताजमहल में ये वर्क किया था ना, मार्बल इनले आर्ट, जिन ताजमहल को डेकोरेट किया, स्टोन आर्ट किया, तो ये आर्ट बहुत हार्ड होता है मेरा। इसको कैसे करते हैं, उनके पास स्पेशल टूल्स होते थे, शार्प टूल्स होते थे, उससे वो मार्बल को कट करते थे, ऐसे मिनीमिटी बनाते थे, डिजाइन बनाते थे। 2.5 मिलीमीटर डीप, इसमें 8.5 मिलीमीटर डीप इसमें खुदाई करते थे मार्बल की। तो जो मार्बल दुनिया का सबसे ज़्यादा हार्ड है, जब वो इसको वर्क करते थे तो उनके फिंगर में वो टूल्स घुस जाते थे, जिससे उनके ब्लड आना फिंगर से। इसके बाद वो स्टोन्स के ऐसे स्टोन्स के रॉक पीस लेते थे, मोटे पीस, उनको शेप देते थे, सीन फ्लावर शेप, लीफ शेप, ऐसा शेप देते थे। यहाँ से स्टोन जिन लोगों ने ताजमहल में वर्क किया ना, तो जिनको डेकोरेट किया ताजमहल, उनको वर्क करते करते उनके हाथ का फिंगर खराब हो गया। तो फिंगर खराब होने के बाद में शाहजहाँ ने क्या किया, सारे वर्कर्स को, जितने भी लोग यहाँ वर्क करते थे, उन सबको बॉन्ड कर दिया, एग्रीमेंट पे साइन करा दिया कि ताजमहल की बिल्डिंग बनने के बाद आप पूरी लाइफ कहीं भी काम नहीं करो। उनको सरकारी खजाने से पैसे दिए, बट वो काम नहीं कर सकते। तो एक तरीके से जो जनरेशन के लोग थे ना सर, उन लोगों ने स्टोरी बनाई, कहावत बनाई कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनाने वालों के हाथ बढ़ दिए, बिकॉज वो कहीं और काम नहीं कर सकते। तो जनरेशन गैप के बाद वो स्टोरी इतनी फेमस होती है कि लोग उसे आज रॉन्ग में मिल जाते हैं। आज भी सेम जनरेशन के लोग यही वर्क करते हैं। आगरा का सबसे ज़्यादा फेमस आर्ट है, इसको बोलते हैं मार्बल आर्ट, और वो बनाते हैं आगरा का फेमस, जो जिसके लिए आगरा जाना था ना, मार्बल सुवेनियर्स के लिए, दे आर मेकिंग मार्बल सुवेनियर्स। बिग टेबल, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, स्मॉल चेस टेबल, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। आप उनको लाइव वर्क करते हुए देखोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि पहले में क्या, कैसे उन्होंने काम किया। कब्र बनी है ना, हाँ जी, ये सेंटर में ये मुमताज की है। अच्छा। मुमताज की लेडीज है। अच्छा, इधर
ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ अपना जो टिकट है ना वो 3 टाइम शो कराना पड़ता है जैसे हमने एंट्री किया और जब बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे पहले 20 सालों तक 22 सालों तक 20,000 बंदों रहना खाना सैलरी